हे गाइस, आपको तो ये पता होगा कि YouTube पर आपकी खुद की चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके चैनल में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे की जो जेन्युइन पब्लिक वॉच टाइम है वो रहना ज़रूरी है। तो अगर आपने मोनेटाइजेशन की ये जो एलिजिबिलिटी है इसे पूरा कर लिया है तो आप अपनी चैनल को YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। और ये जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है इसे पूरा करने के लिए आपको सिर्फ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं प्रैक्टिकली आपको सभी जो स्टेप्स है इनके बारे में डिटेल्स पे बताने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। जब आप अपनी डेस्कटॉप से या फिर आपकी मोबाइल की जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ से यूट्यूब की जो स्टूडियो है उसे ओपन करते हो तो मोनेटाइजेशन टैब में जाने के बाद आपके सामने एक मोनेटाइजेशन बार आती है, मतलब मोनेटाइजेशन मीटर आती है, जहाँ पे एक तरफ सब्सक्राइबर काउंट होती है और दूसरी तरफ आपकी जो 4000 आवर्स की वॉच टाइम है वो काउंट होती है। और जब आप अपनी चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की जो वॉच टाइम है, मतलब जेन्युइन पब्लिक वॉच टाइम है, वो पूरा कर लेते हो तो आपकी जो मोनेटाइजेशन मीटर है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब भर जाता है। और नीचे आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अगर आप ये जो एलिजिबिलिटी है, मतलब 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स की वो पूरा कर लेते हो तो आपको एक मेल भेजी जाएगी। लेकिन ये जो मेल है वो लेट आता है। मतलब मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरी जो मोनेटाइजेशन मीटर थी वो एक दिन पहले ही भर गया था और मेरे पास जो मेल आया था वो एक दिन या फिर 2 दिन बाद आया था। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मोनेटाइजेशन टैब ओपन करने के बाद आपकी जो मोनेटाइजेशन मीटर है वो भर जाता है तो नीचे आपको एक नोटिफिकेशन आएगी अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन या फिर अप्लाई लिखा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके अपनी जो मोनेटाइजेशन है उसे इनेबल करना होगा। ठीक है, आप मेल के लिए वेट करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप 1 या फिर 2 दिन लेट हो जाओ, क्योंकि यूट्यूब जो है वो पहले से ही लेट चलता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी चैनल की जो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी है वो पूरा हो चुका है तो आप यूट्यूब की तरफ से जो अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की मेल है उसका इंतज़ार मत करें। आप आपकी जो यूट्यूब स्टूडियो की मोनेटाइजेशन टैब है वहाँ पे जाके आपकी जो मोनेटाइजेशन मीटर है उसके नीचे आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगी अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन की, तो वहाँ से जाके आप मोनेटाइजेशन के लिए अपनी चैनल को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन में क्लिक करने के बाद आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली मोनेटाइज होता है। और सबसे पहले आपको यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब पूरा आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको जो गाइडलाइंस है वो पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, वरना आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेप में आपको गूगल एडसेंस की अकाउंट क्रिएट करनी होती है। ठीक है, आपकी जो सभी डिटेल्स है वो दे के आपको गूगल एडसेंस की जो अकाउंट है वो क्रिएट करनी होती है। और तीसरी जो स्टेप है उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यूट्यूब आपकी चैनल को रिव्यू करता है और ये जो रिव्यू होता है वो यूट्यूब की जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ हैं वो करते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है और अकॉर्डिंग टू यूट्यूब इस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 30 डेज़ भी लग सकती है। इससे पहले भी हो जाता है। मेरा जो चैनल है वो 4 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था। अगर आपकी चैनल में 4 दिन के अंदर नहीं होता है तो आपको मैक्सिमम 30 दिन तक वेट करना पड़ता है, उससे पहले हो जाता है। लेकिन अगर आपकी चैनल में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर यूट्यूब में जो मोनेटाइजेशन के लिए भेजी गई चैनल्स की पेंडिंग लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा दिन लगता है। अगर आपकी चैनल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब उसमें यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी जो चैनल है वो बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो जाता है। अगर आपकी चैनल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम यूट्यूब को मिलता है तो आपकी जो चैनल है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और एक बार अगर आपकी चैनल रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद 30 दिन के बाद आप फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले आपकी जो चैनल है उसे सबसे पहले आप पूरा चेक कर लेना कि आपकी चैनल में कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं, और पूरी तरह से कंफर्म हो जाने के बाद ही आप अपनी चैनल को यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि एक बार अगर आपसे किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि आप मोनेटाइजेशन की ये जो 3 स्टेप्स है इनको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी जो चैनल है उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन मीटर है वो भर जाती है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल लिखा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है गाइस, अगर मेरी जो मोनेटाइजेशन बार है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, मतलब भर जाती है, उसके बाद यूट्यूब मुझे एक मेल भेजेगा जिसके थ्रू मैं अपनी जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसी मेल की बात कर रहा था कि इसके लिए आप वेट मत करें, तो आप
आपको शायद 1 या फिर 2 दिन लेट हो जाएगी। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी जो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी है वो पूरा हो जाता है तो आपको अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा। उसको ओपन करने के बाद आपकी जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है कि आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेप मोनेटाइजेशन के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी जो सेकेंड स्टेप है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप है वो डन हो जाने के बाद वहाँ पे एक ग्रीन डन आपको दिखाई देगा। वो कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे आपको एक स्टार्ट आइकॉन दिखाएगा। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आपकी जो यूट्यूब की ईमेल आईडी है वो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपकी जो ईमेल आईडी की पासवर्ड है वो आपको देना पड़ेगा और देने के बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइस स्टेप 2 में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि यू विल बी रिडायरेक्ट टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है नीचे। तो सिलेक्ट बटन में आपको क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो मिडिल वाला ऑप्शन है नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो यूट्यूब की ईमेल आईडी है उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे आपकी यूट्यूब चैनल की जो यूआरएल है वो पहले से ही दिया हुआ होगा। उसके बाद आपकी जो गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस ऑप्शन है इस जगह पर आपको येस सेंड मी द कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, इस ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद आपकी जो कंट्री है इंडिया उसे चूज करनी होगी। अगर आपकी दूसरी कंट्री है तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आपको सिंपली इस जो येस बटन को है क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो क्रिएट अकाउंट ऑप्शन दिख रही है आपको उसको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद देखिए एक फॉर्म आपके सामने दिया जाता है जिसे आपको भरना होता है। तो देखिए मेरी जो अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो अकाउंट टाइप है उसे इंडिविजुअल रखा है तो आप भी इसे इंडिविजुअल रखना। उसके बाद आप किस नाम से आपकी जो फॉर्म है उसे भरना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी चैनल की जो नेम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी खुद की नाम दे सकते हैं या फिर आपकी जो चैनल की नाम है या फिर आप किसी भी नेम को यहाँ पे दे सकते हैं जिस नाम से आप अपनी जो आईडी है वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और टाउन और सिटी सब कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकता। तो एड्रेस लाइन 1 में आपकी जो एड्रेस है वो देना होगा। और गाइस एक चीज़, अगर आप अपनी आधार कार्ड की जो नेम है वो अगर देंगे और आधार कार्ड की जो एड्रेस है अगर वो देंगे तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अगर गाइस आप आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हो तो फ्यूचर में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप आधार कार्ड में लिखी हुई नाम और आपकी जो एड्रेस है सिर्फ वो ही दे। और एड्रेस लाइन 2 में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट है वो दे सकते हैं, क्योंकि गाइस आपकी जो लेटर घर में आएगी, गूगल की जो वेरिफिकेशन पिन आपके घर में आएगी, एड्रेस वेरिफिकेशन पिन, उसमें जो एड्रेस है वो लिखा हुआ आएगा और एड्रेस के साथ आपकी जो फ़ोन नंबर है वो भी लिखा हुआ आएगा। तो इस वजह से अगर पोस्ट मास्टर किसी वजह से आपकी घर तक नहीं पहुंच पाता है तो वो आपको इजीली कॉल कर सकता है। इसी वजह से एड्रेस लाइन 1 पे आपकी एड्रेस लिखिएगा और एड्रेस लाइन 2 पे आपकी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देना और उसके बाद अपनी टाउन और सिटी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद शायद आपको आपकी जो मोबाइल नंबर है या फिर आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकता यहाँ पे। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और रीडायरेक्टिंग टू योर होस्ट, रीडायरेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस यूजुअली टेक्स ए फ्यू डेज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो अकाउंट है वो कुछ दिन में क्रिएट होगा, लेकिन आप थोड़ी देर अगर वेट करेंगे तो आपकी जो अकाउंट है वो 5 या 10 मिनट में क्रिएट हो जाएगा। गाइस स्टेप 1 और स्टेप 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद स्टेप 3 में आपकी जो यूट्यूब चैनल है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाएगा और इस प्रोसेस में लगभग 30 डेज तक भी लग सकता है और यही सबसे लंबा प्रोसेस है मोनेटाइजेशन की, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान मैंने पहले भी बताया है कि यूट्यूब की जो ह्यूमन एम्प्लॉयज़ है वो आपकी चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करता है कि आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी है या फिर नहीं, या फिर आपके चैनल में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी है या फिर नहीं। तो रिव्यू प्रोसेस में जाने के बाद अगर आपकी चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो
100% रिव्यू हो जाएगा और आपकी जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी किसी दोस्त को इस नॉलेज की ज़रूरत है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टेक एंड नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर देना। और गाइस सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसे दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल में आपको यूट्यूब और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पे तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।